अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में कि आया ये हलाल है या हराम है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सबसे पहले स्टेकिंग का जो बेसिक तरीक़ाकार है वो बताऊंगा कि स्टेकिंग है क्या और ये किस तरह होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इस पे जो है कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, तो उनके जो आर्टिकल्स है उनका कंक्लूजन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये जितने भी आर्टिकल्स आपको मैं पढ़ाऊंगा तो इन सारों का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती खुद नहीं हूँ और ना ही जो है मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये हलाल है या हराम है। आप इस पर अपना खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो स्टडी मैंने ऑनलाइन की है तो उसके बेस पे आप लोगों को जो है मैं ये बताऊँगा। और अगर आप लोग जो है स्टेकिंग करना चाहते हैं, तो अगर एक्सचेंज पे आप करना चाहते हैं तो जितने भी एक्सचेंजेस है जो कि प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस है, जिस तरह के बाइनेंस हो गया, FTX हो गया या OKX हो गया, तो इन सारों का जो है रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है ट्रेडिंग फ़ी में डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है स्टेकिंग करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने कुछ ही वीडियोस बनाई हैं, वो भी जो है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कॉइनबेस की तरफ से जो है एक आर्टिकल है स्टेकिंग के बारे में, तफसील से जो है इन्होंने स्टेकिंग को एक्सप्लेन किया है। ये मैं समराइज़ कर लेता हूँ कि असल में स्टेकिंग क्या है। तो आप लोग को स्टेकिंग का डिफिनीशन करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि दो तरीक़ों से जो है एक नेटवर्क चलता है या एक ब्लॉकचेन चलता है, ठीक है। एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अब लेट सपोज एक ब्लॉकचेन है जिस तरह के बिटकॉइन हो गया, ठीक है, या इसको हम अगर नेटवर्क भी कह लेते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अब अगर बिटकॉइन नेटवर्क है तो ये किस तरह चलता है, तो इसका अपना एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अब या तो वो प्रूफ ऑफ वर्क तरीके से चलेगा या प्रूफ ऑफ स्टेक तरीके से चलेगा, ठीक है। अब जितने भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के नेटवर्क में होता है तो उसको कौन चलाता है, उसको कौन रेगुलराइज करता है, कौन कहता है कि आया ये ट्रांजैक्शन सही है, यहाँ से इस बंदे से ये बिटकॉइन इतने उस एड्रेस में जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए जो है क्या होता है, एक काम होता है, एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है, जिसे माइनिंग बिटकॉइन भी कहता है, ठीक है। अब क्या होता है, माइनर्स काम करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, ठीक है, वो खर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत सारे रिसोर्सेज, और उससे क्या होता है कि वो जो बिटकॉइन की जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उन्हीं माइनर्स को फिर रिवार्ड मिलता है बिटकॉइन की तरफ से, ठीक है। अब ये जितना भी प्रोसेस होता है तो उसको फिर कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अब एक दूसरा तरीक़ाकार है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक या POS भी उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क को चलाना है तो उसमें क्या होगा कि स्टेकिंग की ज़रूरत होगी। उस नेटवर्क के जो कॉइन्स होंगे, जिस तरह के इथेरियम हो गया या कॉस्मोस हो गया, तो ये जितने भी ब्लॉकचेन या नेटवर्क है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलते हैं। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि वही कॉइन्स को स्टेक कर लेते हैं लोग, ठीक है। अब वो जो स्टेक कर लेते हैं तो उसी स्टेकिंग से उस नेटवर्क को जो है सिक्योरिटी मिल जाती है या उनके लिए काम आसान हो जाता है उसी नेटवर्क को चलाने में, ठीक है। अब क्या होता है कि वही नेटवर्क फिर आगे क्या करता है, उन्हीं बंदों को जिन्होंने अपने कॉइन्स को लॉक किए हैं कुछ टाइम के लिए या स्टेक किए हैं उनको रिवार्ड्स देते हैं, ठीक है जनाब। तो इसी तरह ये सारा मैकेनिज़्म चलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्लॉकचेन का यही तरीक़ाकार हो, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है। अब आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जो है दो तरीक़ों से स्टेकिंग हो सकती है। एक डिसेंट्रलाइज तरीका है, एक सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज तरीके में क्या होता है कि आप बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से किसी भी एक्सचेंज पे, बाइनेंस, OKX या FTX पे जो है आप स्टेकिंग कर लेते हैं। आप से ऑलमोस्ट फ़ीस भी नहीं ली जाती और आपको जो है वो रिवार्ड मिल जाता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज तरीके में करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कॉइन्स आपके वॉलेट से कनेक्ट हो जाते हैं और वो स्टेकिंग पूल में चले जाते हैं, ठीक है, और उस पे जो है आपको वहाँ पे रिवार्ड मिल जाता है। एनीवेज, अब हम आते हैं कि आया ये इस्लाम में हलाल है या हराम है। तो दो पॉइंट्स जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो कि इस रिसर्च आर्टिकल में बताया भी गया है, और इस रिसर्च आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको अवेलेबल होगा।
इसमें कहते हैं कि हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एक अपना स्पेसिफिक स्टेकिंग तरीकाकार होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो शरिया कंप्लायंट हो, ठीक है। अब अगर वो प्रोजेक्ट शरिया कंप्लायंट है और उसका जो स्टेकिंग कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो फिर उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो कि ख़ुद को गैम्बलिंग से जो है डायरेक्ट जोड़ रहा है, ठीक है, या कहता है कि हम गैम्बलिंग करते हैं इसी प्रोजेक्ट में या इसी नेटवर्क पे, तो उनकी जो स्टेकिंग है चाहे जैसी भी हो, फिर जो भी तरीक़ाकार उसका, वो फिर हराम होगा, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट्स जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है। और इसके अलावा ये एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल है, इसको आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका जो कंक्लूजन है तो वो ऑलमोस्ट यही है, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि क्या स्टेकिंग में रिबा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब रिबा का क्या मतलब है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर सर्च भी कर लेता हूँ और आप लोग को यहाँ से गूगल से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिबा का मतलब है जनाब, रिबा कहते हैं कि एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है यूजुअली या अनजस्ट, बेइंसाफी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेड या एक बिज़नेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है एक बंदे को, ठीक है। और इसमें क्या है कि कुरान में जो है ये कंडेम्ड किया गया है, ठीक है। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा और आप लोग के लिए आसान कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उसी आर्टिकल पे आएंगे, ठीक है। रिबा को उर्दू में क्या कहते हैं? सूद कहते हैं, ठीक है जी। अब इस पे जो है हदीस भी है और मुझे लगता है कि आप लोग को ऑलरेडी भी पता है कि ये जो है उसमें कितना गुनाह है। एनीवेज़ यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, रैंडम सा वेबसाइट है, मुझे नहीं पता, बट एनीवेज़ यहाँ पर कह रहे कि सूद कबीरा गुनाहों में से एक है, ठीक है। सूद खाने और खिलाने वाले पे लानत। एनीवेज़ यहाँ पर जो है हम लोग को अहादीस भी मिल जाते हैं बहुत सारे, जिस तरह के ये सही अल बुखारी से जो है एक हदीस जो है वो इन लोगों ने उठाया है, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा भी रेफरेंस अवेलेबल है, इसको आप उर्दू में भी जो है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आम तौर पे सूद में क्या होता है कि आप एक बंदे को कर्ज़ दे देते हो, ठीक है, और उस जो बंदे को आप कर्ज़ देते हो तो जो कर्ज़दार होता है वो फिर उसी बंदे को जो कर्ज़ देने वाला है उनको इंटरेस्ट देता है, सूद देता है कुछ परसेंटेज में। अब इस कर्ज़ से क्या होता है कि जो बंदा पैसे दे रहा है कर्ज़ में उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है जनाब। सिंपल यही कंसेप्ट है। अब हमें या बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा होगा कि शायद स्टेकिंग भी उसमें भी कर्ज़ मतलब वो वाला हिसाब सारा होगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज पीपल जिन्होंने ये रिसर्च लिखा है वो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेकिंग इज़ दियर अ लोन ऑफ मनी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मेन वजह ये है कि जो बारोवर है यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। आपसे कोई ह्यूमन या कोई इंसान, कोई ज़िंदा बंदा आपसे कॉइन्स नहीं ले रहा स्टेक करने के लिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है? यू डोंट नीड अ ह्यूमन काउंटर पार्टी। आपका जो नेटवर्क है वो आपको नए कॉइन्स बना के दे रहा है, किसी दूसरे बंदे के कॉइन्स आपको नहीं दे रहा जिसमें जो है ऑलरेडी एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। इन सारे आर्टिकल का ये मतलब है जो कि मैंने पढ़ा है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है इन्होंने कहा है कि एजेंट स्टेकिंग गैम्बलिंग, ठीक है। स्टेकिंग गैम्बलिंग नहीं है क्या? तो कहते हैं कि विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल द मोर कॉइन आर स्टेक्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा कॉइन्स स्टेक करते हैं, जितना पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो उस पर उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट में जो है क्या मिल रहा है? स्टेकिंग प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन ये कह रहे हैं कि ये कोई मतलब
वैल्यूलेस एक्टिविटी नहीं है। गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर आप मतलब लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं, आप धड़ाधड़ लेके जा रहे हैं, धड़ाधड़ डाल रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है जीतेंगे हारेंगे, बस डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कोई वैल्यूलेस एक्टिविटी नहीं है। अगर आप ज़्यादा डाल भी रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी आ रहा है। आपको पता है कि अगर आप कम डालेंगे तो कम प्रॉफिट आएगा, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी वो किया है कि स्टेकिंग की वजह से अमीर अमीर तो नहीं हो रहा क्या। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग इन इस्लाम, कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो अमीर को अमीर होने से जो है वो रोक रहा हो। लेकिन अगर ये अमीर हो रहा हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो है कोई वैल्यू मतलब प्रोड्यूस हो रही हो और जिसकी वजह से जो है दूसरे लोगों को इसी प्रोसेस में मतलब कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही हो, ठीक है। तो स्टेकिंग में अगर एक बंदा है वो ज़्यादा कॉइन स्टेक कर रहा है तो उसी से जो है किसी दूसरे बंदे के साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने फिर यही कंक्लूजन निकाला है कि ये एक हदीस का इन्होंने जो है यहाँ पर वो हवाला दिया है कि देयर शुड बी नीदर हार्मिंग नार री अप्रोशिएटिंग हार्म, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी को जो है किसी से कोई ज़रर नहीं हो रहा तो उस हिसाब से फिर वो ठीक हो जाता है। एनीवेज इन सब को जो है आप इसका ये मतलब है कि आप इसको आराम से पढ़ लें, ठीक है। सारे आर्टिकल्स आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, उसमें आप लोग अपना मैसेज जो है वो हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।